हेलो 12th क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको 11th एंड 12th की कॉमर्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स की एक और न्यू क्लास। जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टाइप ऑफ डिबेंचर क्या क्या होते हैं। सारे के सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, कितने टाइम में हम उनको इश्यू कर सकते हैं, और एक पॉइंट आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इससे पहले हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को समझ लेंगे कि एक मिनिमम कितना पार्ट एज ए सिक्योरिटी एक कंपनी कलेक्ट करती है। ठीक है, सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्ट होता है वो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंडर कंपनी एक्ट 2013 में अलोकेट किया गया है, शो किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 subsection 1 of the Company Act 2013, a company cannot allot securities unless minimum subscription stated in the prospectus is received। कि कोई भी कंपनी जब तक सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं कर सकती जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोस्पेक्टर रिसीव ना हो। मींस जब तक उसे ये ना पता चले कि कितने परसेंट मिनिमम परसेंट एक कंपनी डिबेंचर्स दे सकती है। ठीक है, सच मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज देयरफॉर टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। जो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ये कंपनी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। एज पर सेबी 35% ऑफ इश्यूज शुड बी सब्सक्राइब्ड बिफोर अ कंपनी अलॉट डिबेंचर। मीन्स यहां पर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है भाई कि जो अलॉट किए गए हैं डिबेंचर कंपनी ने, उससे पहले उसको ना 75% उनका जितने डिबेंचर अलॉट किए गए हैं उनका 75% ही इश्यू कर सकती है। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम ये लास्ट वाली लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। 75% का मतलब क्या कहा गया है कि मान लो आपके पास 1 लाख के डिबेंचर थे। ठीक है, 1 लाख के डिबेंचर में से 100 ईच था, तो आपके पास ये हो गया 1 करोड़ का। सो 1 करोड़ का 75% मीन्स 70 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। जो ये 70 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा ये ही कंपनी इश्यू कर सकती है। डिबेंचर्स का कितने परसेंट? 75% कंपनी इश्यू कर सकती है अपने डिबेंचर्स को पब्लिक के सामने। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ओके, सो ये था कंसेप्ट। आगे देखते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो जब हम इश्यू करते हैं डिबेंचर्स को तो उनको बेसिक 3 पॉइंट्स के ऊपर ही हम इश्यू कर सकते हैं। फर्स्ट होता है फॉर कैश, मीन्स डायरेक्टली उनको सीधा कैश में हम इश्यू करेंगे। सेकेंड होता है अदर देन कैश। थर्ड होता है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज। तो इन 3 टाइप्स में हम इश्यूज कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को। ठीक है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स। फर्स्ट हो जाएगा फॉर कैश, मैंने अभी बताया था। इट मीन दैट द कंपनी हैज रिसीव एन अमाउंट इन कैश और चेक अगेंस्ट द डिबेंचर इशू। भाई देखो, डायरेक्टली आपको बता रखा है कि जो आपने डिबेंचर्स को इशू किया है वो कैश में, या कैश के जो सेकंड ऑप्शन होता है वो चेक होता है। चेक को भी एज ए कैश माना जाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर चेक की बात करें तो आपको एज ए कैश उसको कंसीडर करके चलना है। अब यहां कहा गया है, इसका मतलब होता है जब कंपनी कोई भी अमाउंट चेक या कैश के रूप में रिसीव करती है, जितने उसने डिबेंचर्स को इश्यू किया है वो फॉर कैश कंसीडरेशन कहलाएगा। सो कैश कंसीडरेशन भी अब यहां पर होगा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इनका मतलब आपको समझना है।
ठीक है। जब हम कैश इशू करते हैं फॉर कैश कंसिडरेशन, तो कंपनी फर्दर इन टाइप में ही अपने डिबेंचर्स को इशू करती है एट पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। एट पार का मतलब होगा यहाँ पर देखो, अगर आप कंपनी ने के पास 10,000 डिबेंचर्स थे और वो 100 ईच था, तो हो गया ये कंपनी के पास 10 लाख डिबेंचर्स मनी। ठीक है, तो 10 लाख एट पार का मतलब क्या होगा, 100 का जो डिबेंचर्स था कंपनी के पास उसने 100 में ही इशू कर दिया। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आपको प्रीमियम कहा गया है। मान लो कि आपका जो कंपनी के पास जो डिबेंचर्स था वो 100 ईच था, अब कंपनी ने क्या किया, ये 100 ईच को कंपनी ने 110 में पब्लिक के सामने इशू कर दिया, तो ये हो जाएगा जो 10 रुपीज का उसको फायदा हुआ वो प्रीमियम होता है। ठीक है भाई, डिस्काउंट में ऐसी रिस्ट कंडीशन आ गई थी हमारी कंपनी की, उसने अपने डिबेंचर्स को जो 100 का डिबेंचर्स था उसने उसको 90 में इशू करना पड़ा। सो जो ये 10 रुपीज का डिस्काउंट किया है, जो 10 रुपीज का डिस्काउंट किया है कंपनी ने ये इशू करते टाइम पर, तो ये होगा जब हम कैश में ही कंसीडर करेंगे ना तभी देखना है, तो वो होगा एट डिस्काउंट। क्लियर है, ये होगा एट डिस्काउंट। मेरे ख्याल से 100 का था तब 100 में ही इशू कर दिया एट पार, 100 का था 110 में इशू कर दिया एट प्रीमियम, 100 का था 90 में इशू कर दिया तो हो जाएगा एट डिस्काउंट। क्लियर है। बड़े आगे अदर देन कैश, जब इशू किया जाता है अपने डिबेंचर्स को अदर देन कैश, अदर देन कैश का मतलब होगा जहां पर कंपनी को कोई भी अमाउंट चेक या कैश में रिसीव्ड ना हो जब उसने अपने डिबेंचर्स को इशू किया गया है। ठीक है, तो सच इश्यूज ऑफ डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू वेंडर अगेंस्ट असेट परचेज्ड। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, कैश में ना दे के कि जो डिबेंचर्स कंपनी है, कंपनी प्रमोशन करना चाहती है अपनी सर्विसेज का, या कोई भी वेंडर है उसकी असेट खरीदी है उसके अगेंस्ट वो अपने डिबेंचर्स दे देती है, ये होती है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मीन्स कैश में और चेक में ना दिया जाए, इशू ना किया जाए डिबेंचर्स को। ओके, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज मीन्स जब डिबेंचर्स को इशू किया जाए एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो आपको ना यही पता होना चाहिए कि कोलेक्टरल सिक्योरिटीज होती क्या है। भाई देखो, अगर किसी कंपनी ने किसी डिबेंचर होल्डर से ना लोन ले लिया और उसके पास कोई भी असेट नहीं है एज ए सिक्योरिटी देने के लिए, तो उस कंडीशन में वो ना कुछ सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल सिक्योरिटीज और प्राइम सिक्योरिटीज दे देती है उस डिबेंचर होल्डर को भी, मैं टाइम पे आपका पैसा पे बैक कर दूंगा। तो वो जो सिक्योरिटी दी है अदर देन असेट्स, वो कोलेक्टरल सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, सिक्योरिटीज गिव फॉर अ लोन इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज इज नोन एज कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। ओके, भाई कंपनी के पास असेट नहीं थी यहां पर देने के लिए, तो उन्होंने ना कुछ सिक्योरिटीज दी हैं फॉर अ लोन कि भाई हम आपको ना, या तो वो प्राइम और प्रिंसिपल कह सकते हैं उस सिक्योरिटीज को, हाँ भाई हम आपको दे देंगे पैसे। डिबेंचर में बी इश्यूड एज कोलेक्टरल सिक्योरिटीज व्हेन द बोरोअर is not in position to give any other asset as a collateral securities। भाई जब कंपनी के पास ना सिक्योरिटी असेट, कोई भी असेट नहीं है एज ए सिक्योरिटी देने के लिए, तो वो अपने डिबेंचर्स को एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज इशू कर देती है। ओके, सो एक पॉइंट और हमें यहां पर समझना चाहिए कि जब फॉर कैश कंसिडरेशन इशू किए जाते हैं डिबेंचर्स, उस टाइम पर आपको जो लॉस की कंडीशन होती है, मीन्स जो डिस्काउंट की कंडीशन होती है, जो डिस्काउंट होता है स्टूडेंट, वो लॉस ही तो होता है ना कंपनी को, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेगी। अब ये डिस्काउंट मान लो किसी भी कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को इशू किया है, अगर वो करंट असेट से रिलेटेड है, करंट असेट से रिलेटेड है, तो इनको माइनस करेंगे करंट असेट्स में से एज ए अदर करंट असेट, जो ये लोन आया है, जो ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑफ किया जाता है
फ्रॉम बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं उस टाइम पर। ओके, इसके बाद अगर वो नॉन करंट असेट है, नॉन करंट असेट को हमने डिबेंचर्स के रूप में इशू किया है, तो उनको नॉन करंट असेट से हम माइनस कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, क्या क्या लिख के, अदर नॉन करंट असेट्स, सब हेड बना के। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब हम डिस्काउंट मींस जो लॉस होता है उसको किस तरीके से राइट ऑफ करेंगे। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको थ्योरी पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर होता क्या है, और एक पॉइंट जो हम इसके अंदर लेके चलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो इश्यू ऑफ डिबेंचर है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और साथ के साथ अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।